तो आज बात राजस्थान की राजनीति पर। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की उस राजनीति की जिसको बहुत लोग सही राजनीति मानते हैं, क्योंकि वहाँ पर 5 साल में सरकार बदल दी जाती है। गुजरात जैसे राज्य जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ 30 सालों से लगातार बीजेपी है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस का राज हमें देखने मिलता है। अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो या फिर और भी बहुत हो, फिर बीजेपी से वसुंधरा राजे सिंधिया हो, आज हम इन पर बात करने वाले हैं। तो आपका स्वागत है राजनीति रूट पर। बात आज राजस्थान की राजनीति पर, तो लाइक से सब्सक्राइब ठोकना मत भूलना। अगर राजस्थान की राजनीति पर कोई भी बात करेगा तो अशोक गहलोत के बगैर ये बात कभी शुरू हो ही नहीं सकती, क्योंकि अशोक गहलोत वो इंसान है जिसने एक दशकों तक राजस्थान की राजनीति पर राज किया है और अभी भी करते आ रहे हैं। उनको बाकायदा जादूगर कहा जाता है राजनीति का, क्योंकि उनको इतनी समझ है, इतनी पहुंच है उनकी राजस्थान की राजनीति पर कि आप उनको कभी समझ ही नहीं पाओगे। राजस्थान की राजनीति वैसे समझ ना आने वाली राजनीति है नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ पर अशोक गहलोत की राजनीति को समझना थोड़ा मुश्किल है, कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है। उनको जादूगर इस वजह से कहा जाता है क्योंकि उनका जादू उस जगहों पर चलता है जहाँ पर किसी और का जादू चल ही नहीं सकता। वसुंधरा राजे सिंधिया जो कि राजस्थान की राजनीति पर बीजेपी की तरफ से एक बहुत बड़ा चेहरा है, जो कि भारत की गर्माती हुई राजनीति आज भी इसको बयां करती है कि राजस्थान में अगर वसुंधरा राजे सिंधिया ना होती तो बीजेपी का आज की तारीख में अस्तित्व में होना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि अशोक गहलोत एक दमदार नेता, सचिन पायलट जो कि उनके सामने कांग्रेस में दूसरे सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं, वो राजस्थान की राजनीति में उन दोनों की उठापटकें हों या और भी बहुत कुछ हो, लेकिन सचिन पायलट इज़ द बेस्ट नेता मैं मानता हूँ। मेरा खुद का पर्सनल पसंदीदार नेता है, जो कि कांग्रेस में ऐसे तो नेताओं की बहुत ज़्यादा कमी है आज की तारीख में, लेकिन फिर भी बचे हैं कुछ लोग। सचिन पायलट हो, अशोक गहलोत हो। तो अशोक गहलोत जो राजस्थान की राजनीति है उसमें बाकायदा ऐसी भूमिका निभाते हैं कि करीब तीसरी बार वो सीएम बन चुके हैं। 2018 में एक बार फिर सीएम बने थे। उसी मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और एक मज़ेदार कमेंट कर देना अगला वीडियो में किस राजनीति पे लाऊं। तो गाइस जादूगर जो है वो शब्द इस वजह से आया है क्योंकि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया ये दोनों बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं राजनीति में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री रहे हैं। फिर इन दोनों की मित्रता की बातें हों या और भी आप कुछ समझ सकते हो, बहुत ज़्यादा देखा जाता है। 2018 में भी देखा गया था, वो हम लास्ट में बात करेंगे। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया और सचिन पायलट के रिश्ते भी अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि सचिन पायलट सबका आदर करना ज़्यादा जानते हैं। अशोक गहलोत हो, वसुंधरा राजे सिंधिया हो, ये एक सीनियर नेता है, तो इनका आदर सम्मान ज़्यादा होता है राजस्थान की राजनीति में। तो राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस जो है वो हर 5 साल में वहाँ सत्ता में होती है, ये देखा गया है। बीजेपी भी 5 साल में एक बार होती ही होती है राजस्थान की राजनीति में। ये ट्रेंड बहुत लंबे समय से चल रहा है। 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, ये एक तरीके से आप देख सकते हैं कि ये एक भूमिका है, ये राजस्थान के लोगों ने सेट कर दी है कि हम लगातार 2 बार किसी को नहीं जिताने वाले। फिर 2013 में नरेंद्र मोदी को पीएम फेस बनाना हो, उसके बाद जो वहाँ पर भयंकर बाढ़ आई थी बीजेपी की सीटों की, वो एक अलग मुद्दा है, जहाँ कांग्रेस से 22 सीटों पर ही सिमट गई थी और वसुंधरा राजे सिंधिया बनी थी मुख्यमंत्री। उसके बाद उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हर 5 साल में बनती आई है, जो कि कांग्रेस के सामने भी यही दिक्कत है कि 5 साल में कुछ भी होगा लेकिन एंटी इनकम्बेंसी ज़रूर होगी और 5 साल में सत्ता से बेदखल भी होंगे। वहाँ की राजनीति गर्माती बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर महीने हर हफ्तों में कुछ ना कुछ ऐसी खबरें आती रहती है कि राजस्थान की राजनीति गर्माती रहती है। और ख़ास करके नरेंद्र मोदी के फेस पर 2013 में जो इलेक्शन लड़ा गया, फिर 2014 में वो प्रधानमंत्री बने, वहाँ तक वसुंधरा राजे सिंधिया एकदम कंफर्टेबल ही थी। लेकिन फिर धीरे धीरे देखा गया कि 2013 में नरेंद्र मोदी के फेस पे वोट पड़ा, लेकिन श्रेय वसुंधरा राजे सिंधिया ने खुद ने ले लिया, मोदी जी को 1% शेयर नहीं दिया। फिर वो पायलट और राहुल गांधी की दोस्ती हो, जो कि 2018 के इलेक्शन में राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे
और फिर जो पायलट देखा जा रहा था कि पायलट ही अब की बार मुख्यमंत्री होंगे और सत्ता में आना भी उनका तय था। जो टिकट बंटवारा हुआ कांग्रेस की ओर से, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लफड़ा हुआ सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में। इतना ज़्यादा लफड़ा हुआ था कि आप मान नहीं सकते कि तब के जो कांग्रेस के नेताओं के जितनों की टिकट काटी गई वो एक्चुअली में निर्दलीय खड़े हुए और सचिन पायलट को ही ललकारते रहे। फिर लंबी उठापटकें हुई, चुनावी विपुल फूक गया था। फिर धीरे धीरे इलेक्शन में कांग्रेस बीजेपी आमने सामने दिख रही थी, जहां पर अशोक गहलोत कहीं हमें दिखाई नहीं दे रहे थे। एक 0% भी चुनाव में हमें अशोक गहलोत का फेस नहीं दिख रहा था, न अशोक गहलोत खुद दिख रहे थे। लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट और फिर मध्य प्रदेश में जो कांड हुआ उस पर अगर हम जाए तो मध्य प्रदेश में भी यही हुआ। कांग्रेस की सरकार बनी, पूर्ण बहुमत नहीं थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनना था, नहीं बनाया 2020 में, वो बीजेपी में चले गए विधायकों को लेकर, वहाँ सरकार गिर गई। लेकिन पायलट कुछ अलग मूड में थे, उनको अब की बार मुख्यमंत्री बनना था। राजस्थान की राजनीति में मुख्यमंत्री बनना, वो भी अशोक गहलोत के होते हुए, थोड़ा तो नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल माना जाता है, क्योंकि अगर अशोक गहलोत हैं तो पार्टी आला कमान का भरोसा उन पर ज़्यादा दिखाई देता है। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं था। भले उनके भी राजा जो है करीबियाँ राहुल गांधी से ज़्यादा थी, लेकिन पायलट भी वहाँ कहीं पीछे तो नहीं थे। पायलट की करीबियाँ भी ज़्यादा थी। इंदिरा गांधी के समय से अशोक गहलोत हैं, राजीव गांधी के साथ भी वो रह चुके हैं, तो उनकी राजनीति भी बहुत लंबी है। प्रियंका गांधी वाड्रा से जो है वो सचिन पायलट और उनका विचार एक मिलता है, वहाँ पर उनकी करीबियाँ ज़्यादा है, राहुल गांधी से भी ज़्यादा है। तो देखने वाली बात थी कि पायलट विसेस अशोक गहलोत के बीच में क्या होगा। और ये लास्ट तक हमें पता नहीं चला था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन पायलट का चेहरा ज़रूर मैं मानता हूँ, मैंने खुद वो इलेक्शन देखा है। एक तरफा पायलट के पक्ष में मुख्यमंत्री का फेस जा रहा था और रिजल्ट आते समय तक बहुत लंबा खींच गया था। लेकिन जैसे ही राजस्थान के चुनाव हुए, इलेक्शन के रिजल्ट आए, बीजेपी कांग्रेस दोनों एक तरफा दिख रही थी। धीरे धीरे परिणाम साफ हो रहे थे। बीजेपी कहीं ना कहीं हारती हुई दिखाई दे रही थी, बिकॉज 5 साल का ट्रेंड था और अंदर अंदर जो है वो तबाही थी बीजेपी में। वही पायलट और अशोक गहलोत एक साथ दिख रहे थे और एक मजबूत तरीके से दिख रहे थे। लेकिन वो मजबूती हमें रिजल्ट में दिखाई नहीं दी थी। जी हाँ, रिजल्ट में हमें क्या दिखाई दिया था, तो कि सिर्फ 100 सीटें परिणाम आए, सिर्फ 100 सीटें देखने मिली। 26 निर्दलीय जीते थे और जो 26 जीते थे वो कांग्रेस से ही टिकट काटे हुए थे। कहा जाता है कि अशोक गहलोत ने उनको कहा था कि आप निर्दलीय खड़े होइए, मैं आपको जिताता हूँ। और फिर जब आला कमान से बातें चलने लगी कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तब देखने मिल रहा था कि पायलट होंगे। लेकिन झटका तब लगा जब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री बने रह गए, जहां सिंधिया ने ये सहा नहीं और सिंधिया जो उनके खास मित्र थे वो चले गए बीजेपी में। कुछ ज़्यादा लंबा नहीं चला खेल, लेकिन ज़रूर मैं मानता हूं कि पायलट मुख्यमंत्री बनने के लायक थे। फिर कौन बना मुख्यमंत्री? वसुंधरा राजे सिंधिया का क्या रहा स्टैंड? वसुंधरा राजे ने इंटरव्यू देकर कहा कि हमारी कुछ गलतियां थी, वो गलतियां हम सुधारेंगे और वापसी ज़रूर करेंगे। वहाँ से उनका तो ख़त्म हो गया। लेकिन अशोक गहलोत को जादूगर इस वजह से कहा जाता है कि ना उनका चेहरा दिख रहा था, ना उनका कुछ और दिख रहा था, लेकिन फिर भी अशोक गहलोत बने राजस्थान के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के दावेदार। तीसरी बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन रहे थे, पायलट कुछ कर नहीं पाए। इस पर मैंने एक AI से जनरेटेड वीडियो बनाया है, वो भी आप ज़रूर देखना। लेकिन कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जादूगरी अपनी दिखा चुके थे। जो 26 निर्दलीय थे उन्होंने भी उनको समर्थन दे दिया और फिर बन गए वो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अच्छे खासा उमंग था, जो कि वो हर 5 साल में आता है। अशोक गहलोत बड़ा बड़ इंटरव्यू दे रहे थे, मैं ही मुख्यमंत्री बन रहा हूँ। वसुंधरा राजे सिंधिया की चुप्पी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई, क्योंकि इतनी बम्पर जीत के बाद भी 2013 में जीते थे, उसके बाद आज इतनी बुरी हार, थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अशोक गहलोत फिर बनते हुए दिखाई दिए हमें मुख्यमंत्री। अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया, जादूगर नाम एक बार फिर सफल हुआ। सचिन पायलट रोते रह गए, कुछ कर नहीं पाए। फिर उन्होंने
खोल भी दिया था धागे पे उनके, अपने विधायकों को लेकर हरियाणा चले गए थे, फिर वो सेटल हो गए। आज भी वो तड़प रहे हैं। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह इन्होंने क्यों नहीं किया, उनका उन्होंने करना तो मेरे हिसाब से चाहिए था, उनको भी बीजेपी में जाना चाहिए था, शायद आगे जाके वो मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन वो कांग्रेस में रहे और आज भी कांग्रेस में है। और मैं मानता हूँ कि जब अब 2028 में राजस्थान में चुनाव हो और कांग्रेस की जीत हो तो मैं चाहता हूँ कि सचिन पायलट एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। तो गाइस, आपको कैसा लगा ये वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। नया चैनल है, एडिटिंग में अगर कहीं किसी चीज़ में भूल रह गई हो तो माफ़ करना। नया नया यूट्यूबर हूँ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, आपको भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी शायद देखने में, लेकिन माफ़ करना अगर कोई गलती हुई तो। लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकना मत भूलना। थैंक यू गाइस, आज का वीडियो यहीं तक।